Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. So students, again another breaking news। जैसे कि आप लोगों को आज सुबह से मैं बता रहा हूं कि जी यूएचएस की भी लिस्टें लगने जा रही हैं, नम्स की भी लिस्टें लगने जा रही हैं, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अब यूएचएस ने 6 कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन अगेंस्ट द ओपन मेरिट एंड कोटा सीट्स इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पंजाब सेशन 2024 एंड 2025 अपलोड कर दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको खुशखबरी कहा जा सकता है कि इसके साथ भी कोई फाइनल लिस्ट नहीं लगा हुआ या लिखा हुआ। यू नो कि फोर्थ लिस्ट के साथ उन्होंने फाइनल लिस्ट लिखा था, लेकिन उसके बाद फिफ्थ लिस्ट उन्होंने जारी की और अब सिक्स लिस्ट भी जारी कर दिया। और मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि ये हो नहीं सकता कि जी 4 लिस्टों के बाद कोई लिस्ट ना लगे। लास्ट टाइम भी 11 लिस्टें लगी थी और अब ये छठी लिस्ट लग गई है और इसके साथ फाइनल लिस्ट नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब मजीद लिस्टें लग सकती हैं। तो कब तक फीस जमा करवा सकते हैं जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट टाइम इसके लिस्ट में नाम आया है? तो 21 फरवरी डेट दी गई है जी। तो इसका मतलब 22 फरवरी को तैयार रहें कि नेक्स्ट लिस्ट लगने के भी चांस हैं। तो मैं अब आपको डायरेक्टली जरा इनकी जो है क्लोजिंग एग्रीगेट की तरफ लिए चलता हूं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये फिफ्थ अपग्रेडेशन लिस्ट है, 6 लिस्ट है। वैसे टोटल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 6 लगी है। तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के मेरिट में कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई अपग्रेडेशन नहीं है, सेम क्लोजिंग एग्रीगेट है। फर्स्ट लिस्ट में था 96.0727 और अब सिक्स लिस्ट में है 96.0591। वही फिफ्थ वाला फोर्थ वाला यानी कि सेम वही आ रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। उसके बाद अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में भी सेम है, सर्विसेज में भी सेम है, निश्तर में भी सेम है। यानी चारों टॉप रैंक के जो कॉलेजेस हैं उनका क्लोजिंग एग्रीगेट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई। तो इसी वजह से क्लोजिंग एग्रीगेट आपको पुरानी लिस्टों वाला ही दिखाई दे रहा है। हम स्टार्ट करते हैं जी रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से ऑनवर्ड। अगर आप देखेंगे ये जी नंबर 5 से लेकर एंड तक 17 तक सारी की सारी आप लोगों को चेंजेस नजर आ रही हैं, यानी सबके अंदर अपग्रेडेशन हुई है, सबका मेरिट जो है वो चेंज हुआ है। तो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के अंदर पहले एग्रीगेट जो था अब उससे कम होकर 94.7424 पर आ गया है। 94.208091 से स्टार्ट हुआ था जो पहली लिस्ट का, और अब सिक्स लिस्ट का जो डिफरेंस हमें दिखाई दिया है मेरिट के अंदर वो है 0.0667। उसके बाद अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के अंदर ही अब क्लोजिंग एग्रीगेट है 94.7606। अभी मैं आपको इन सब की लिस्टें दिखाता हूं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए हैं और कितने नए स्टूडेंट्स हुए वो एंटर हुए हैं, स्पेशली नारोवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर। अमीरुद्दीन के अंदर ही अब आपको क्लोजिंग एग्रीगेट दिखाई दे रहा है 94.7606। फातिमा जिन्ना का क्लोजिंग एग्रीगेट है 94.6742। उसके बाद पंजाब का एग्रीगेट है 94.5909। कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का है 94.55। उसके बाद आ जाएंगे गुजरावाला मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग एग्रीगेट है इस टाइम 94.4955। साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल का है 94.4455। ख्वाजा मोहम्मद सफदर कॉलेज सियालकोट का 94.4394। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात 94.3803। सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा 94.3773। शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान 94.3591। डीजी खान मेडिकल कॉलेज डीजी खान 94.3364। और लास्ट पर नारोवाल का मेडिकल कॉलेज का 94.3 से कम होकर एग्रीगेट हो गया 94.2955। यहां पर नए स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में शामिल किया गया है, तो इसी वजह से ये एग्रीगेट नीचे आ गया है। जो फर्स्ट लिस्ट में क्लोजिंग एग्रीगेट था नारोवाल मेडिकल कॉलेज में यानी कि लास्ट पर वो था 94.3621 और अब सिक्स लिस्ट में है 94.2955। जो डिफरेंस आया है फर्स्ट लिस्ट के बाद वो अब तक वो है 0.0666% का मेरिट डिफरेंस आया है। अब मैं आपको जरा डायरेक्टली जी इनकी लिस्टों की तरफ लेके चलता हूं और देखते हैं कि जी किस किस कॉलेज में क्या क्या हमें चेंजेस नजर आई। सबसे पहले तो मैं नारोवाल मेडिकल कॉलेज का ही आप लोगों को दिखाता हूं जी। सबसे पहले इनकी लिस्ट मैंने ओपन की है जिसमें आपको सबसे बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कितने नए स्टूडेंट शामिल किए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 82 से वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हो रही है और ये जा रही है 99 तक। इसका मतलब 18 नए स्टूडेंट्स को ऐड किया गया है वेटिंग लिस्ट के अंदर। और क्लोजिंग एग्रीगेट मैंने अभी आपको जैसे बताया 94.2955। तो 18 स्टूडेंट्स जो हैं इसका मतलब अपग्रेड होकर डिफरेंट कॉलेजेस में गए हैं। तो आप लोगों को अब इसी वजह से यहां पर भी चेंजेस नजर आ रही हैं। इसी तरह से अगर मैं सेकंड नंबर पर ये ओपन करूंगा तो ये ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज की लिस्ट है जिसमें आप लोगों को अपग्रेडेशन दिखाई दे रही है जी। लास्ट पर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7
7 के करीब ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी अपग्रेडेशन है, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज से, शेख जायद मेडिकल कॉलेज से, सरगोदा मेडिकल कॉलेज से और फिर तीनों नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज। तो लास्ट क्लोजिंग एग्रीगेट मैंने अभी आपको बता दिया 94.4394। इसी तरह से ये लिस्ट है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो मैं अब आपको दिखा रहा हूं वो है डीजी खां मेडिकल कॉलेज की लिस्ट। और डीजी खां मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको काफी ज्यादा अपग्रेडेशन नजर आ रही है 71 से लेकर 85 तक। तो इसका मतलब 14 स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए हैं डिफरेंट कॉलेजेस से, स्पेशली नारोवाल मेडिकल कॉलेज से। डीजी खां के अंदर आने की वजह से नारोवाल के अंदर लिस्टें जो है सीटें खाली हुई और वहां पर आपको मजीद स्टूडेंट्स 18 स्टूडेंट्स नए नजर आए। तो 94.3364 एग्रीगेट है ये ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज का। बल्कि ये जो मैंने अभी आप लोगों को लिस्ट दिखाई है जी, ये मैंने दिखाई है डीजी खां मेडिकल कॉलेज की। उसके बाद फिर इसी तरह से नेक्स्ट वन मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ये गुजरावाला मेडिकल कॉलेज की लिस्ट है। तो इसके अंदर भी अपग्रेडेशन आपको दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट 5 स्टूडेंट्स की। और नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज से, ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज, इसी तरह से बाकी कॉलेजेस से भी आपको यहाँ पर अपग्रेडेशन नजर आ रही है। साहिवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर भी अपग्रेडेशन है, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर डिफरेंट कॉलेजेस से साहिवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर आए हैं। सिमिलरली मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि जी हमारे पास है नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के अंदर अब आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन नजर आ रही है। शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान से ये काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपग्रेडेशन होकर यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट वन जो हमारे पास है जी सरगोदा मेडिकल कॉलेज, वहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है अपग्रेडेशन है। तो 7 8 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन आपको दिखाई दे रही है। सिमिलरली ये हमारे पास है जी डेट इज शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान। तो शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में भी आप लोग अगर इन केस देखेंगे डीजी खां मेडिकल कॉलेज से काफी स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर यहां पर आए हैं। तो लास्ट पर मेरिट है जी 94.3591। इसी तरह से अगर इन केस आप लोग मजीद देखेंगे तो हमारे पास है जी यहाँ पर ये कॉलेज है जी कायद आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। तो कायद आजम मेडिकल कॉलेज में भी आपको अपग्रेडेशन मैंने बताया कि मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन है। 94.55 एग्रीगेट रहा यहाँ का। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज आप लोगों को ये हाई रैंक की कॉलेजेस में से एक कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर भी अपग्रेडेशन नजर आ रही है काफी स्टूडेंट्स की। 7 8 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन है। 94.7424 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है इस टाइम। और इसी तरह से ये हमारे पास है जी पंजाब मेडिकल कॉलेज और इसमें भी आप लोगों को अपग्रेडेशन काफी स्टूडेंट्स की नजर आ रही है। कायद आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अपग्रेड होकर पहुंच चुके हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास है जी फातिमा जना मेडिकल कॉलेज। तो फातिमा जना मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको अगेन साहिवाल से, पंजाब से, कायद आजम से तो ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज से भी अपग्रेडेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आखिरी जो मैं आपको दिखा देता हूँ है अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको 5 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन नजर आ रही है रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ फातिमा जना मेडिकल कॉलेज से भी। तो ये था जी जो आपको मैंने साथ सारा शेयर कर लिया जी 6 लिस्ट का सारा डाटा। और आप लोगों को जैसे मैं दोबारा से दिखा दूं तो लास्ट हमारे पास अब क्लोजिंग एग्रीगेट नारोवाल मेडिकल कॉलेज नारोवाल का वो है 94.2955। डेट मैं आपको बता चुका हूं 21 फरवरी डेट दी गई है फीस जमा करवाने की। तो इसका मतलब 22 तारीख को 7th लिस्ट लगने के चांसेस हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो सारे का सारा डाटा शेयर करूंगा। जैसे ही 7th लिस्ट लगेगी उसको भी हम इसी तरह से एनालाइज करेंगे। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।